हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रैंक राइज पे। तो आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उस सभी एग्जाम के लिए आज की इस क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने वाले हैं और हड़प्पा सभ्यता से जो है आपका हर एक एग्जाम में 1, 2 या 3 प्रश्न भी देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक आप लोग देखिएगा। इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जो है जितने सारे थ्योरी होता है वो हम जो है इसमें हैंड रिटन नोट्स के द्वारा जो है एक ही क्लास में जो है हड़प्पा सभ्यता का सारा जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, वो सिर्फ एक ही क्लास में। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता की पूरी जानकारी, हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था और जो है क्या क्या खोज हुआ था, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ये सब जो है हम लोग पूरी जो है हड़प्पा सभ्यता एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम चैनल पे जिसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग पाषाण काल को जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो जितने लोग पाषाण काल को नहीं पढ़े हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पाषाण काल को जो है पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता करेंगे। और जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जो आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लास कराया जाएगा। और अभी जैसे ही हिस्ट्री खत्म होगा उसके बाद पॉलिटी का भी क्लास स्टार्ट होगा। तो आप लोग जो है हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको क्यों नाम पड़ा। तो देखिए, इसकी जो खोज है वो सिंधु नदी के तट पे जो हुआ था, इसी कारण जो इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा जो है इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आखिरकार जो है इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रथम अवशेष यानी कि पहला जो अवशेष था वो हड़प्पा नामक स्थान पे मिला था। अवशेष क्या होता है, किसी भी खुदाई या खुदाई करने के दौरान जो भी वस्तु या कुछ भी प्राप्त होता है उसको अवशेष कहा जाता है। तो सबसे पहला वो अवशेष था वो हड़प्पा नामक स्थान पे मिला था, इसलिए उसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। आखिरकार इसको कांस्य युगीन सभ्यता जो है क्यों कहा जाता है, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा कांसा की प्राप्ति जो है यहाँ से हुई है। कांसा की प्राप्ति जो हुई है, कांसा जो है वह क्या है, किस चीज से बनता है। तो कांसा जो है वह तांबा तांबा और टीन दोनों को मिलाकर जो है आपका कांसा बनता है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता ये 3 नाम इसको क्यों पड़ा। तो सबसे पहले हम इसकी बात करें त्रिभुजा सिंधु घाटी सभ्यता की, जो है कि इसकी जो आकार है वो कैसी है। तो इसकी आकार यानी कि आकृति जो है वो इसकी जो है त्रिभुजाकार है। ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का जो है आकार कैसी है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो आकार है वह त्रिभुजाकार है। और इसको जो है नगरीय क्रांति किसने कहा है, तो एक इतिहासकार थे जिनका नाम था गोल्डन चाइल्ड। गोल्डन चाइल्ड ने जो है इसको प्रथम नगरीय क्रांति कहा था। हड़प्पा सभ्यता को जो है नगरीय क्रांति यानी कि नगरीय सभ्यता भी इसको हम कह सकते हैं। तो किसने कहा था, तो गोल्डन चाइल्ड ने कहा था। और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख समय अवधि है वो 2500 बीसी से जो है 1500 बीसी है। अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और कौन कौन सी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता जो थी वो 3 और थी। पहला जो थी वह चीन की सभ्यता थी, दूसरा जो थी मिस्र की सभ्यता, तीसरा जो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता जो थी वह नील नदी पे स्थित है। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला और फरात नदी के तट पे स्थित है। और दजला और फरात यानी कि दजला का जो पहले नाम था, लेकिन दजला नदी का जो वर्तमान नाम है उसका नाम है टिग्रिस। आप लोग याद रखिएगा, दजला का जो है वर्तमान नाम क्या है, तो दजला का जो है वर्तमान नाम टिग्रिस है। और फरात का वर्तमान नाम यूफ्रेटिस है। और जो दजला और फरात के बीच का जो ये रास्ता बचता है, यहाँ पे एक बस्ती है जिसका एक शहर है, उसका नाम है बसरा शहर। तो दजला और फरात नदी के बीच के जो है शहर जो है वह कौन सा शहर है, तो
बसरा शहर है। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वह इराक देश की है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ की है? तो इराक देश की है। और मेसोपोटामिया को जो है डिलमुनन मेसोपोटामिया जो है वह ढिलमुन बंदरगाह के पास है। मेसोपोटामिया में जो है ढिलमुन बंदरगाह है। और ढिलमुन बंदरगाह जो है वो हाथियों का देश है। ढिलमुन बंदरगाह किसको कहा जाता है? तो हाथियों का देश को कहा जाता है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक शब्द आया है जिसका नाम है मेलुहा। यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आया है, तो उसमें से आपका एक मेलुहा शब्द हो जाएगा। और ढिलमुन बंदरगाह जो है वह कहाँ है? तो ढिलमुन बंदरगाह जो है वह बहरीन में है। और बहरीन की जो राजधानी है वह आपका मनामा है। तो यह उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक जो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार हम फिर से इसको समझाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो सभ्यता है वह चीन की सभ्यता है। और उसके अलावा जो है मिस्र की सभ्यता है। उसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट प्रश्न आएगा सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन होगा, तो आपको जो है उसमें से आपको चूज़ करना होगा। तो आप लोग देखिएगा चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये तीनों जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता की जो है समकालीन सभ्यता है। अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो है भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के जो है वह 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। वो कौन-कौन से हैं? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो उत्तर में जो है वह मांडा है। और मांडा जो है कहाँ में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और मांडा जो है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और बात करते हैं दक्षिण में। दक्षिण में जो है वह दैमाबाद है। और दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। और दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के तट पे स्थित है। और प्रवरा नदी का जो सहायक नदी है वह गोदावरी नदी है। अब आते हैं पश्चिम की ओर। तो पश्चिम में सुतका गेंडोर और बलूचिस्तान स्थित है। सुतका गेंडोर और बलूचिस्तान जो है वह सुतका गेंडोर जो है दस्त नदी पे स्थित है। अब पूर्व की बात करते हैं। तो पूर्व में जो है आलमगीरपुर शहर है। आलमगीरपुर जो है वह यूपी में है। और ये जो है आलमगीरपुर वह हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी का जो सहायक नदी है वह यमुना नदी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नहीं तो हम आपका इसका पीडीएफ भी दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर। हड़प्पा सभ्यता में जो है कौन-कौन से प्रमुख नगर थे? तो पहला जो था वह हड़प्पा था। और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा का जो खोज है वह 1921 में दयाराम साहनी ने किए थे। और हड़प्पा जो है वह कहाँ में स्थित है? तो हड़प्पा जो है वह मेंटीगोमरी जो कि पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है मेंटीगोमरी में स्थित है। मेंटीगोमरी जो कि पाकिस्तान में है। और हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। और हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। और प्रमुख नगर में जो हड़प्पा है वह दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो है वह हड़प्पा है। और यहाँ पे पहला सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो भी हम आपको बताएंगे आगे। चलिए ये जो है आपको इतना ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा है। और उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसका अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह मृतकों का टीला। मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। और मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और मोहनजोदड़ो का जो खोज है वह 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और ये जो मोहनजोदड़ो जो है वह 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है खोज किया गया था। और ये जो स्थित है वह लरकाना जिला के पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? तो लरकाना जिला में जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। और हम लोग बात करें तो हड़प्पा और
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी जो है किसने कहा है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है जुड़वा राजधानी पिगट नाम एक वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों जुड़वा राजधानी है। तो ये जो है पिगट ने कहा है। अब हड़प्पा को जो है ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में जो है हड़प्पा को हरियूपिया कहा गया है। आप सब लोग जो है अच्छे से देखिएगा, ऋग्वेद में जो है हड़प्पा को हरियूपिया कहा गया है। अब हम लोग अगला शहर की बात करते हैं। तो अगला शहर जो है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का जो अगला शहर है वह है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है, उसके बाद हम अगला शहर को देखेंगे। तो देखिए हड़प्पा शहर से जो है R37 कब्रिस्तान मिला है। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में आता है, आपको जो है अच्छे से यहाँ पे समझना है। R37 R37 कब्रिस्तान जो है आपको कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। श्रमिक आवास का जो है कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। कांस्य दर्पण और कांस्य की गाड़ी कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। शंख का बैल कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। मछुआरों का चित्र कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। स्त्री के गर्भ से निकले हुए पौधा कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा के, वो जो है हड़प्पा से मिला हुआ है। तो आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, R37 कब्रिस्तान का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला हुआ है? तो ये हड़प्पा से मिला हुआ है। वैसा ही पूछा जाएगा, शंख का बैल का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। तो हड़प्पा से जो है कुछ इतने प्रकार का जो है सामान, यानी कि इतने प्रकार का जो है मिला हुआ है। अब उसके बाद हम देखते हैं मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है। तो मोहनजोदड़ो से है मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद जो है नाव का चित्रण मिला हुआ है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, जो कांस की जो मूर्ति होती है वो उसका जो साक्ष्य है मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। पुरोहितों का आवास, पुरोहितों का जो है घर का जो है कहाँ से मिला हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। विशाल स्नानागार, विशाल बहुत बड़ा विशाल स्नानागार जो है वह मोहनजोदड़ो से मिला है। अन्नागार, अन्नागार यानी कि अन्न रखने वाला जो होता है अन्नागार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मिट्टी का जो बना होता है उसमें अन्नागार जो उसको कहा जाता है, वो जो अन्नागार का साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। स्वस्तिक चिन्ह, स्वस्तिक चिन्ह जो होता है वो भी जो है मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है अगला शहर है वो है कोट दीजी। कोट दीजी जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और सिंधु नदी जो कि आपको बताएं पहले कि पाकिस्तान में है। और इसको जो है कोट दीजी से जो है क्या प्राप्त हुआ है? तो कोट दीजी से जो है कच्ची ईंटों के मकान एवं चूल्हे का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आपको जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है घर जो है कैसी ईंटों की बनी होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता का जो घर है वह पक्की ईंटों की बनी होती है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कोट दीजी, तो कोट दीजी में जो है कच्ची ईंटों के मकान और कच्ची जो है चूल्हे को जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और कोट दीजी का जो है खोज किसने किया है? तो कोट दीजी का जो खोज है वह फजल अहमद ने किया है। अब उसके बाद अगला जो शहर है हड़प्पा सभ्यता का अगला शहर है वह है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है सिंधु नदी पाकिस्तान में स्थित है। चनहुदड़ो का जो खोज करता है, यानी कि चनहुदड़ो का जो खोज किया है वह गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके दोनों मिलकर जो है चनहुदड़ो का खोज किया है। और चनहुदड़ो से जो है क्या प्राप्त हुआ है? तो चनहुदड़ो से जो है मनके बनाने का कारखाना, मनके जो है वो मिट्टी का जो बनता है मटके, उसको जो है बनाने का कारखाना जो है चनहुदड़ो से मिला है। और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का जो चित्र है वह चनहुदड़ो से मिला हुआ है। और लिपस्टिक पाउडर ऐना कंघी ये सब का जो साक्ष्य है वह चनहुदड़ो से मिला हुआ है। तो आप लोग जो है इस सभी को जो है आपको अच्छे तरीके से याद करना है। ये सभी में जो प्रश्न है आपको हर एक एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि इस ये चीज का जो साक्ष्य है कहाँ मिला है,
और कच्ची ईंटों के मकान एवं चूल्हे का साक्ष्य कहाँ मिला है? ऐसे जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब हम लोग अगला शहर की ओर बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता में जो अगला शहर है वो है लोथल। लोथल जो है वो भोगवा नदी पर स्थित है, और लोथल की जो खोज किया है वह रंगनाथ राव ने जो है लोथल की खोज किए हैं। और लोथल को जो है हम लोग लघु हड़प्पा या तीन युग्म समाधियां भी कहते हैं। लोथल को जो है क्या कहते हैं, तो लघु हड़प्पा भी कहते हैं, और लोथल को जो है तीन युग्म समाधियां भी कहते हैं। और लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, तो लोथल से ज्यादा कुछ नहीं, बस एकमात्र डायकार्ड एकमात्र डॉकयार्ड और गोदीबाड़ा और बंदरगाह, यही सब जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट शहर है धौलावीरा। तो धौलावीरा से जो है क्या प्राप्त हुआ है, कौन खोज किए हैं, तो धौलावीरा से जो है धौलावीरा का जो खोज है वह जेपी जोशी किए हैं। और ये जो धौलावीरा है वह लूनी नदी पर स्थित है। और धौलावीरा का जो अर्थ है वह सफेद कुआं है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, तो सफेद कुआं होता है। और धौलावीरा जो है कहाँ स्थित है, तो धौलावीरा जो है वह कच्छ जिला जो कि गुजरात में स्थित है। इसमें क्या क्या मिला है, तो धौलावीरा में सुव्यवस्थित नलिया, यानी कि ढंग से जो है पूरी व्यवस्थित नहीं मिला है, लेकिन कि जो है सुव्यवस्थित मिला है। ढंग से नहीं नलिया मिला है, यानी कि सुव्यवस्थित नलिया। और व्यवस्थित नगर, यानी कि व्यवस्थित नगर जो है पूरे अच्छे तरीके से जो है घर मिला है, पूरे अच्छे तरीके से व्यवस्थित घर और सुव्यवस्थित तरीके से जो है नलिया मिली है। और नोट में पॉइंट में आपको याद रख लेना है कि स्वतंत्रता के बाद जो है स्वतंत्रता 1947 के बाद जो है सबसे ज्यादा खोजे गए नगर जो है वह धौलावीरा ही है। और यहाँ से जो है और क्या मिला हुआ है, तो धौलावीरा से जो है स्टेडियम का जो है प्रमाण मिला हुआ है, और जल संरक्षण से अवगत थे। धौलावीरा के लोग जो थे वह जल संरक्षण से भी अवगत थे, और धौलावीरा से जो है स्टेडियम का भी प्रमाण मिला हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सिंधु सभ्यता का जो अगला नगर यानी कि अगला शहर है वह है कालीबंगन। तो कालीबंगन जो है वह घगर नदी के किनारे बसा हुआ है। और कालीबंगन की जो खोज है वो अमलानंद घोष के द्वारा किया गया है। और कालीबंगन का जो अर्थ है वह काली चूड़ियाँ होती है। कालीबंगन का अर्थ जो है वह काली चूड़ियाँ है। और कालीबंगन जो है कहाँ में स्थित है, तो ये हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। और हनुमानगढ़ जिला जो कि राजस्थान में है। अब नेक्स्ट जो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है रोपड़। रोपड़ की जो खोज है बीबी लाल ने किया है और 1950 में किया है। रोपड़ की खोज बीबी लाल 1950 में किए हैं। और ये जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। रोपड़ जो है पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे है। इसकी जो आधुनिक नाम है रोपड़ जो पुरानी नाम है, लेकिन आधुनिक नाम है रूपनगर। रोपड़ को जो है आधुनिक नाम रूपनगर है। और स्वतंत्रता के बाद जो है खोजा गया पहला नगर। स्वतंत्रता 1947 के बाद जो है सबसे पहले जो खोजा गया था वह रोपड़ ही खोजा गया था। अब अगला शहर है राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी की जो खोज है वह 1969 में सूरजभान के द्वारा किया गया था। और राखी गढ़ी जो है घगर नदी के किनारे स्थित है। और राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है। और भारत का सबसे बड़ा नगर, भारत का यहाँ पे पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा नगर जो है वो राखी गढ़ी है। और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है ताम्र उपकरण यानी कि तांबे के जो है उपकरण, तांबे के द्वारा जो है बना हुआ उपकरण। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कालीबंगन की।
कालीबंगन से जो है क्या-क्या प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से जो है जुड़ते हुए खेत का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है और यहीं से जो है नक्काशीदार ईंटें का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है और अग्निकुंड, क्योंकि अग्निकुंड का जो है साक्ष्य कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ है। और हम यहाँ से जो है 3 समाधि का जो है मिला हुआ है। तो पहला समाधि है पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। यह तीनों विधियों का प्रमाण जो है कालीबंगन से ही मिला हुआ है। अब अगला शहर है वो और लास्ट शहर जो है हड़प्पा सभ्यता का, वो है बनावली। बनावली का जो खोज है वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने किए हैं और ये बनावली जो है हरियाणा में है। और यहाँ से क्या-क्या प्राप्त हुआ है? तो जल निकासी प्रणाली का अभाव का जो है साक्ष्य मिला है। मिट्टी से बना हल का प्रमाण मिला है। सबसे उत्तम कोटि का जो है प्रमाण जो है यहीं से मिला हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है सभी शहर यहाँ पे कंप्लीट हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को। तो सबको जो है दफनाया जाता था, वो किस सभ्यता में दफनाया जाता था? तो हड़प्पा में जो है सबको दफनाया जाता था। और सबको कहाँ जलाया जाता था? तो सबको जो है मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था और हड़प्पा सभ्यता में जो है कि दफनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य फसल गेहूँ और जौ था। आग में पकी हुई मिट्टी क्या कहलाता था? जो आग में पकी हुई मिट्टी थी वह क्या कहलाता था? तो टेराकोटा कहलाता था। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो मिठाई के लिए क्या उपयोग करते थे? तो मिठाई के लिए जो है शहद उपयोग करते थे। अब और जो हम लोग हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग एक-एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। भारत की सबसे पहली सभ्यता कौन-सी है? तो भारत की सबसे पहली सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता की विकास किन राज्यों में है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वह जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब में 1600 किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता का जो है पूरी जो है वह कितने किलोमीटर में फैली हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो कहीं-कहीं आपको जो है 13 लाख भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग याद रखिएगा 12,99,600 है जो कि कभी-कभी आपको 13 लाख भी देखने को मिलेगा। सभी हड़प्पाई स्थलों में सबसे बड़ा स्थल सभी हड़प्पाई स्थलों में से जो है सबसे बड़ा स्थल जो है वह मोहनजोदड़ो का है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो है सबसे ज़्यादा लोग भूमध्यसागरीय प्रजाति के जो है निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता का निर्माता जो है वो भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग ही थे। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता यानी कि हड़प्पा सभ्यता को निर्माण करने वाला जो कौन थे? वो भूमध्यसागरीय प्रजाति थे। और सबसे अधिक मानव कंकाल की जो प्राप्ति हुई है वह मोहनजोदड़ो से हुई है। तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा काल में जो है सामान्यतः भवन जो है पक्की ईंट का बना होता था और जिसकी लंबाई और चौड़ाई और मोटाई जो थी वह 4:2:1 में था। हड़प्पा सभ्यता का जो है भवन जो था वह पक्की ईंटों का बना होता था जिसकी लंबाई जो थी वह 4 चौड़ाई 2 और मोटाई 1 था। यानी कि इसको 4:2:1 भी कहा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता जो था वह एक नगरीय सभ्यता था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो है वह कैसी सभ्यता है वो लोग आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता तो नगरीय सभ्यता है और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा काल में प्रत्येक भवन में एक आंगन, एक रसोई घर और एक स्नानागार, अधिकतम घरों में कुआं का भी अवशेष मिले हैं। अब इसमें से कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं? देखिए वह कौन सी सभ्यता थी जिसमें
आंगन, रसोई घर, स्नानागार और कुआं का भी अवशेष मिले हैं, तो हो जाएगा हड़प्पा काल में। हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज्यादा थे। युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज्यादा किस सभ्यता के लोग थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। इस सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र को जो है पहना करते थे। इस काल में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहना करते थे। इस हड़प्पा काल में जो है स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहना करते थे। आभूषण क्या होता है? आभूषण वही सोना चांदी जो होता है, वो लोग जो है दोनों स्त्री और पुरुष दोनों पहना करते थे। इस समय के लोग मनोरंजन के लिए जो पासा खेला करते थे। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए कौन सी खेल खेला करते थे? तो आपको आंसर हो जाएगा पासा। इस सभ्यता के लोग ईश्वर की पूजा, प्रकृति का पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पक्षी का भी पूजा करते थे। किस सभ्यता के लोग जो है ईश्वर की पूजा, प्रकृति का पूजा, वृक्ष का पूजा, पशु पक्षियों का पूजा करते थे? तो वह जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे। इस काल के लोग के सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो हड़प्पा काल के लोग के सबसे प्रिय देवता आद्य शिव थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि के अंतर्गत गेहूं, जौ, चावल और कपास, सरसों और मटर का उत्पादन करते थे। और हड़प्पा सभ्यता में जो है कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? तो चावल का साक्ष्य जो है वह लोथल से मिला है। चावल का जो भूसी होता है उसका प्रमाण जो है रंगपुर से मिला है, और जुते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंगन से मिला है, और एक साथ दो फसल उगाने का प्रमाण भी कालीबंगन से मिला हुआ है। एक साथ मतलब जो है कि दो दो फसल एक ही खेत में एक साथ उगाने का प्रमाण जो है वो भी कालीबंगन से मिला हुआ है। और हल का जो प्रमाण होता है वो हल का प्रमाण जो बनावली से मिला है, तथा जौ का प्रमाण भी बनावली से ही मिला हुआ है। हल क्या होता है? पहले के ज़माना में जो है कृषि करने के लिए हल का ही उपयोग होता था, जो कि हल जो थी वह बैल के द्वारा खींचा हुआ जाता था। तो वही हल का जो प्रमाण है वह बनावली से मिला है। जौ का प्रमाण भी बनावली से ही मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वह कृषि के साथ साथ पशु को पालने का भी काम करते थे, और वो जो है पशु में जो थे वह गाय, भैंस, बकरी, सुअर, कुत्ता, हाथी इत्यादि को भी पालते थे। और हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था वह व्यापार था। आपको जो है कहीं-कहीं किताब में यहाँ पे आपको कृषि भी देखने को मिलेगा, और कहीं-कहीं जो है व्यापार भी देखने को मिलेगा। तो अधिकतर जगह जो आपका व्यापार देखने को मिलता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपके भी एग्ज़ाम से जो है आपका व्यापार ही सही माना जाता है। कोई बुक कृषि को भी लिखता है, लेकिन ज़्यादा सही होता है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है व्यापार करते थे। तराजू के पल्ले का प्रमाण। तराजू के पल्ले क्या होता है? जो तराजू होता है हाथ से वजन करने वाले, जो दोनों साइड में लगा हुआ होता है, उसका जो प्रमाण है वह लोथल से मिला हुआ है। एवं उसका जो है वजन करने के लिए जो बटखरा होता है उसको बाट भी कहा जाता है। तो बटखरा का प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से मिला है। और चित्रित मृदभांड का प्रमाण जो है लोथल से मिला हुआ है। चित्रित मृदभांड क्या होता है? मृदभांड जो मिट्टी की जो बनी होती है उस पे जो है चित्र बना होता था। उस पे चित्र कैसा बना होता था? तो कौवा और लोमड़ी का चित्र हुआ रहता था। उसी के जो है प्रमाण जो है लोथल से मिला हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता में अभी तक 2800 हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में जो अभी तक 2800 हड़प्पाई स्थलों का जो है उत्खनन हुआ है, जिसमें 6 सबसे विकसित अवस्था में है।
हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पशु जो है वह बैल और दूसरा एक श्रृंगी बैल है। तो यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आखिरकार जो है हड़प्पा सभ्यता जो है वो पतन कैसे होगी, वो कैसे विलुप्त हुई है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पतन। तो हड़प्पा सभ्यता को लेकर जो है वैज्ञानिकों के बीच मतभेद रहा है। बहुत सारे वैज्ञानिक जो थे उनके बीच मतभेद रहा है। कोई वैज्ञानिक जो कहते थे कि जैसे कि गार्डन चार्ल्स और व्हीलर के अनुसार जो था वो दोनों कहते थे कि इस सभ्यता की जो है बाह्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण रहा है। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार इस सभ्यता की जो है बाह्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण से जो है इसका पतन हुआ है। और वहीं पे ऑरेल स्टेइन और अमलानंद घोष जो थे वो उनके अनुसार जो है कहा जाता है इसका पतन का कारण जलवायु परिवर्तन रहा है। और वहीं पे जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस आर राव के अनुसार इनका जो कहना है कि पतन का कारण बाढ़ का आना रहा है। तो अधिकतर विद्वान जो थे इस बात से सहमत हैं कि बाढ़ का आना ही इस सभ्यता का पतन के सबसे प्रमुख कारण रहा है। और आपके एग्जाम में भी यही माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन का प्रमुख कारण है वो क्या है, तो वो बाढ़ है। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता को अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। किसी को समझने में अगर किसी प्रकार का दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दे। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। तो सभी लोग वो भी क्लास को अटेंड करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वो क्लास अपलोड उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप लोग जो है उस क्लास को देखेंगे। तो लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा आप सभी को। तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास में इतना है।